आपको मालूम है कि इस देश में फेड का फ्री मनी कहाँ से आता है? उसका रूट क्या है? उसका रूट अफ्रीका है। अफ्रीका यानी ब्लैक लाइव्स मैटर। और ये ऐसा नासूर है इस देश के लिए कि इस देश को खा गया। आ, अभी क्या है कि आरबीआई फ्री मनी नहीं छाप पा रहा है क्योंकि जो सैटेनिक एजेंडा थे, जो कि फेड के एजेंडा थे, वो चल नहीं पा रहे हैं। वो हमारी एक्टिविज़म की देन है। और हमारी एक्टिविज़म जिसमें एक मैं अहम हिस्सा निभाता हूँ। तो इससे क्या हुआ है कि फेड ने साफ तौर पे मना कर दिया है कि आपका हम पैसा जो छाप रहे हैं वो बाहर चलेगा नहीं, और बाहर चलेगा नहीं तो छाप नहीं पाएंगे। तो फेड ने अपना हाथ खींच लिया है। अब बात इसकी है कि इनको जो भी पैसा मिलेगा वो जहाँ से भी आएगा, उनका मतलब एक बार्टर सिस्टम का जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो इंडिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में है। वहाँ पे ढेरों देश हैं और बहुत सारे देश वहाँ पे क्रिश्चियन के हैं। नॉर्दर्न अफ्रीका में इस्लाम से प्रभावित मुल्क है। सदर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में क्रिश्चियनिटी है। तो इस देश में जो फ्री मनी की जो फंडिंग हो रही है वो बेसिकली ब्लैक क्रिश्चियंस के द्वारा हो रही है। और ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, मतलब कि अफ्रीका का पैसा यहाँ, यहाँ का पैसा अफ्रीका में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। यही इस देश की इकॉनमी की सच्चाई है। अभी शक्तिकांत दास ने कहा था कि कुछ दिनों पहले कि अभी अर्थव्यवस्था की अवस्था जो है जैसी है वो पुनः सुचारू रूप से ठीक होने में 2035 तक लग जाएगा। ये वही शक्तिकांत दास हैं जिन्होंने कहा था मई के महीने में, आप अखबार उठा के देख लीजिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया में काट के लाया हुआ कि हमारे पास ढेरों मतलब बेहिसाब पैसा है, बहुत सारे फंड्स हैं और इकॉनमी में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास बेहिसाब पैसा है, बेहिसाब फंड्स हैं। और मैं इंस्टा पे डाल भी दूंगा वो लेख, आप देख सकते हैं अचानक से कैसे बदल गया सब कुछ बिना फेडरल रिजर्व के हाथ खींचे हुए। यही हम चाहते हैं कि फ्री मनी नहीं चाहिए। अगर फ्री मनी होगा तो फिर आप सोचिए, सबको पागल बना देंगे, सबको अंधा कर देंगे दिमाग से, IVR का चश्मा पहनाए रहेंगे और लोग जो है क्रय विक्रय की सारी हदें लोग तोड़ के पता नहीं क्या क्या ख़रीद फरोख्त में मशगूल हो जाएंगे। तो ये सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। जो मानवतावादी सिद्धांत है, मानवतावादी सिद्धांत का अर्थात मतलब ये नहीं, मतलब ये नहीं मैं मानता हूँ कि प्रेम, निष्ठा और समर्पण ये सारे नहीं। आदमी की जो काबिलियत है वो कुछ भी करना चाहे वो कर पाए, उसकी फ्री विल होनी चाहिए। ये मानवतावादी सिद्धांत मेरे अनुसार यही होना चाहिए, यही है ही। वो सारे मानक यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। तो सावधान रहें। जैसे कि मैंने कहा था कि अपने कुछ वीडियोस में मैंने कह रखा है कि दलित, सवर्ण, शूद्र, यानी दलित, मुस्लिम और सवर्ण वर्सेस शूद्रों का यहाँ पे होगा कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि अगर पैसे नहीं छाप पा रहे हैं तो होगा सिविल वॉर, और सिविल वॉर की सारी फंडिंग आएगी बाहर से, अफ्रीका से। समझ रहे हैं? तो सवर्ण और मुस्लिम भी यहाँ दलितों के क्या कहते हैं, नितंब जोड़ के विष्ठा उत्पादन में लग गए हैं। देखिए, मेरा शूद्र और ये सबसे, मेरा इस मुल्क से कोई मतलब नहीं। हम अंतर्राष्ट्रीय छवि के लोग हैं और यहाँ पे तो मेरे कोई मतलब हिसाब किताब है ही नहीं है। चुन्नू मुन्नू यहाँ पे मेरे काम ही नहीं करते। यहाँ पे सब हैं, सब वही बच्चे किस्म के लोग हैं। यहाँ पे एक चींटी तो इनसे मारी नहीं जाती। तो यहाँ पे तो हमारा मतलब, मैं अगर बोलूँ कि अगर आप क्या मुझसे पूछे कि क्या आपके आदमी इस मुल्क में कार्यरत हैं, क्या काम करते हैं खुफिया ढंग से, मैं बोलूँगा नहीं। ऐसे मक्कार और ऐसे मतलब कि क्या कहते हैं,
कायर हिंदुस्तान में है, और वो हमारे लिए, वो हमारे आदमी हो ही नहीं सकते। सीधी सी बात, हम मरने मारने वाले लोग हैं। हमारा कोई मतलब ही नहीं है। जैसे हम कितना, मैं व्यक्तिगत तौर पे कितना रिस्की काम करता हूँ, क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, किसको बुरा लग रहा है, किसको नहीं लग रहा है, इसको बिना दिमाग में रखे हुए सीधे ठोक देते हैं ट्विटर पे, इंस्टा पे, एफबी पे। और ढेर सारी उसमें कि उसके परिणाम निकलते हैं, और ऐसी बात नहीं, उसका मुझे खामियाजा भी भुगतना पड़ा है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही जीवन है, और यही जीवन होना भी चाहिए फ्री विल का, जो मैं जी रहा हूँ।